बीजेपी नेता दिलीप घोष के एक बार फिर बिगड़े बोल। हिंदुत्व के बहाने हथियार उठाने की घोष की अपील। हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने के लिए उठाएं हथियार, कोई हमला करे तो थाने जाने से पहले बदला लो। पश्चिम मिदनापुर के कार्यक्रम में दिलीप घोष का बयान। दिलीप घोष ने कहा हथियार उठाएं, देवी देवताओं को देखें, उनके हाथ में हथियार होता है। जो अहिंसा की बात करते हैं उनके कान के नीचे झापड़ मारना चाहिए, कहा उन्होंने। और इस तरीके से चुनाव के पहले, चुनाव के रनअप में, चुनाव अभी तो कैंपेन भी ढंग से शुरू नहीं हुआ, नेताओं के बोल क्या दिखा रहे हैं। इससे पहले भी दिलीप घोष ये कह चुके हैं कि जो नहीं सुधरेंगे उनको 4 इंच छोटा कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि लोग अगर इसके बाद, चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरते हैं तो उनके सिर फूटेंगे। दिलीप घोष क्या चाहते हैं, क्यों ये बयान इस तरीके के दिए जा रहे हैं, वो बयान जिनसे सौहार्द बिगड़ सकता है, जिनसे किसी ऐसी घटना का की आशंका होती है जो नहीं होनी चाहिए समाज के भीतर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान सांसद अर्जुन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के बैरकपुर से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। अर्जुन सिंह साहब से सबसे पहले इसके बारे में समझ लें और उसके बाद बाकी मेहमानों का परिचय मैं आपसे कराऊंगा और उनसे भी बात करने के लिए चलेंगे। अर्जुन सिंह साहब, ये क्या है, ये बयान क्यों है, क्या ये जरूरी है? देखिए, बंगाल की स्थिति ये है कि जहाँ की बात कर रहे हैं हमारे सांसद और हमारे सभापति दिलीप घोष जी, वहाँ पर एक बजरंग दल की जुलूस जा रही थी। वहाँ महिलाओं के ऊपर हमला हुआ, अत्याचार हुआ, मारा गया, पीटा गया और बहुत सारे लोग घायल हैं। वहीं पर वहाँ जाकर वो परिस्थिति देखकर उन्होंने इस बात को कहा है। मैं इस तरह की हिंसा को बात को विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल की जो परिस्थिति है, बंगाल में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार, रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या, घर ये सारी खबरें हम दिखा रहे हैं। आधे से अधिक मामले अर्जुन जी, ये खबरें हम दिखा रहे हैं। हमने तब भी बताया जब आपके ऊपर हमला हुआ, हमने तब भी बताया जब जेपी नड्डा जी के ऊपर हमला हुआ। ये नहीं, मैं आपसे स्पष्ट ये पूछना चाहता हूँ कि दिलीप जी ने अचानक आज पहली बार ऐसा किया होता तो ये भी समझते हम कि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए, किसी घटना विशेष के संदर्भ में वो रिएक्ट कर रहे होंगे। लेकिन दिलीप घोष कई जगहों पर इस तरीके की बातें कर चुके हैं। क्या इस तरीके की बातें उसको, जो लीड कर रहा है लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई का अध्यक्ष है, उसको कहना चाहिए ये? देखिए, ये बात तो शायद अच्छी बात नहीं है गणतंत्र में, लेकिन सेल्फ डिफेंस बोल के एक चीज़ है। संविधान ने यह भी कहा है कि सेल्फ डिफेंस आप कर सकते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे दिलीप दा ने इस बात को कहा होगा कि अपने रक्षा के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए। और बंगाल की जो परिस्थिति है, आपके टीवी मीडिया और यहाँ तक कि सारे इंटरनेशनल, नेशनल मीडिया के दिखाने के बावजूद भी ममता बनर्जी में कोई सुधार नहीं आ रहा है। कानून यहाँ धज्जी, ममता बनर्जी में अगर कोई सुधार नहीं आ रहा है तो वोटर्स के सामने सारी परिस्थितियां हैं वो तय कर लेंगे। लेकिन उस समय ये कहना कि देवी देवताओं के हाथों में देखिए हथियार होते हैं, और जो अहिंसा की बात आपसे कहता है ना कि अहिंसात्मक रहो, उसको कान के नीचे एक लगाओ। हाँ, नहीं, वो ठीक है, लेकिन उसकी एनालॉजी देना, लोगों को ये कहना कि हथियार जो है वो उठाए रखना ही आपके। अर्जुन सिंह साहब, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आपने शायद करके कहा कि हमारे गणतंत्र के लिए अच्छा नहीं। आपके नहीं, कोई शायद की बात नहीं है। आप जिस जगह की बात कर रहे हैं, जिस बंगाल के बारे में आपको पता है कि बंगाल के ग्राउंड रियलिटी बहुत खतरनाक स्तर में पहुंच गई है। यहाँ राजनीतिक हिंसा वामफ्रंट के जमाने में। अर्जुन सिंह जी, आपने जो कहा उसको लेकर मैं बाकी मेहमानों के पास अब चलता हूं। आपने जो कहा उसको नटशेल में, यहाँ के हालात बहुत बिगड़ गए हैं और आपने ये कहा कि सेल्फ डिफेंस में उनको ये कहना पड़ा होगा, और आपने ये भी कहा कि यहाँ सुधार की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है।